सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी कि आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ कानून की 2 धाराओं पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने विशेष तौर पर 5 साल की जरूरत वाले प्रावधान पर रोक लगाई है। अनुच्छेद 374 में रोक लगा दी गई है। राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित धारा पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही ये कहा गया है कि बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए। बोर्ड का सीईओ भी मुस्लिम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर को व्यक्तिगत नागरिकों के अधिकार का निर्णय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। इसलिए जब तक ट्रिब्यूनल का निर्णय नहीं आता तब तक किसी तीसरे पक्ष के अधिकार किसी पक्ष के खिलाफ नहीं बनाए जा सकते। कलेक्टर को दिए गए ऐसे अधिकारों वाले प्रावधानों पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि किसी भी संवैधानिकता के पक्ष में हमेशा अनुमान ही लगाया जाता है और दखल केवल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों में ही दिया जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कानून पर रोक नहीं लगा सकता। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने इसका स्वागत करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये वाकई एक अच्छा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की साजिश और इरादों पर रोक लगा दी है। शुक्रिया, ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी ज़मीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी ज़मीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। 5 साल का भी जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी नहीं है। नहीं, सरकार डिसाइड कैसे करेगी? आप फ्रेम कैसे करोगे? रूल कैसे फ्रेम करोगे? आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है? ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तमाम संवेदनात्मक पहलुओं को और छोटे छोटे पहलुओं को देखा है। तो मैं बहुत खुश हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस देश में वक्फ की ज़मीनों को बचाने की, हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। तो वहीं गौरतलब है कि याचिकाकर्ताओं ने वक्फ कानून में 3 मुद्दों को उठाते हुए वैधता को चुनौती दी थी, लेकिन लगातार 3 दिन याचिका पर सुनवाई करने के बाद बेंच ने 22 मई को अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया था। इस बेंच की अध्यक्षता खुद सीजेआई बीआर गवई ने की। तो वहीं केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद अधिसूचित किया था। तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर बड़ा फैसला सुनाते हुए 2 धाराओं पर रोक लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।